इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है। पहली इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इससे पहले कि मैं इसका सॉल्यूशन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करूं, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली बनाकर आपके सामने बहुत रफली पेश करने की कोशिश करूंगा। तो ये y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, और ये जो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आप गौर से देखिए तो ये दरअसल एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है, एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 पे है और इसका रेडियस 5 है। रेडियस इसका 5 है, ये 5 5, ये -5, यानी ये एक ऐसा सर्किल होगा जो सेंटर इसका 0 0 पे होगा और इसका रेडियस 5 होगा। लिहाजा ये x और y एक्सिस को 5 5 -5 पे इस तरह से ये काटता हुआ करेगा। मैंने रफली इसको बना के आपको दिखा दिया। दूसरी जो चीज है वो एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 1 है, यानी कि ये यहां 1 आ जाएगा और स्लोप इसका 1 है। तो ये कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। और जब हम कहते हैं सॉल्यूशंस की बात करते हैं, दरअसल वो पॉइंट्स होंगे जो इन दोनों को, इस स्ट्रेट लाइन को और इस सर्कल को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सर्किल पर भी हैं और इस स्ट्रेट लाइन पर भी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को और सर्किल की इक्वेशन को, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो जहां जहां पहली इक्वेशन में y है वहां मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रख दूंगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर लूं। तो ये जो पहली इक्वेशन है, नीली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर ये मैं जो y स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह मैं y की वैल्यू रखूंगा x प्लस वन, और क्योंकि y स्क्वायर्ड है लिहाजा ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25। अब मैं इसको ओपन करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में जमा कर 2x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 2x ऐसे ही रहेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 25। अब मैं दोनों साइड से जब 24 को माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे इसको अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है तो सबका सब इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ये दोनों साइड्स को 25 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास 0 हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये 0 के बराबर हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अगर इसको 2 से मजीद तकसीम कर दूं तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मुझे अगर गौर करें तो मुझे कोई ऐसा नंबर अगर मिल जाए जिसको मैं आपस में जरब दूं तो -12 आए, आपस में जमा करूं तो सिंपल 1 आए, तो मुझे 3 और 4 मिल रहे हैं, यानी कि x प्लस 4 टाइम्स x माइनस 4। 3 और 4 को जमा करूंगा तो 3 और 4 और -3 को आपस में ऐड करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, आपस में जरब दूंगा तो -12 मिलेगा। तो x की एक वैल्यू मेरे पास होगी -4, एक बराबर करने की जरूरत, और दूसरी होगी x इज इक्वल टू 3। ये दो ब्रैकेट्स अलग अलग सेटिस्फाई करेंगे इक्वल टू 0 की कंडीशन को। तो यहां पर x की एक वैल्यू -4 आ गई और ये ग्राफ पर x की दूसरी वैल्यू +3, एक -4 और एक +3 आ गई। अब ये जो सिंपल इक्वेशन है, यहां पर मैं x की ये वैल्यूज रख के मुतालिका वैल्यूज मालूम करूंगा, मुतालिका कीमतें मैं y की मालूम करूं। तो y जो है x प्लस 1 है, x की वैल्यू जब -4 होगी तो -4 प्लस 1 हो जाएगा -3, यानी कि y की वैल्यू -3 आ जाएगी। -4, -3, ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाएगा। इसी तरीके जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो y हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 3, 4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इस तरह हमने इसके सॉल्यूशंस मालूम कर लिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं।